55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आंसुओं से तबस्सुम टपक पड़े, होठों की खामोशी से तकल्लुम टपक पड़े, और शायर वो जादूगर है जो लिखकर कोई गजल कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। दोस्तों, अनीस नैयर साहब के लिए एक मरतबा जोरदार तालियां। दोस्तों, आज आप जो इस महफिल में शरीक हैं तो यकीन मानिए कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि अब से पहले की नशिस्तों में चाय का इंतज़ाम नहीं था, मगर अदारे की जानिब से चाय का भी इंतज़ाम किया गया है। आप लोगों को अपनी इस खुशकिस्मती पर नाज करना चाहिए। इसके लिए मैं मोमिन आसिफ साहब को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ जो सामईन के लिए उन्होंने चाय दिया। मज़ीद तरक्की होगी ये वक्त, तो इसके बाद ऐसा भी मुमकिन हो कि दावत ताम भी हो जाए, मगर इतनी लेट हो जाएगा कि ज़ोहराना ईसाइया के बताए ताजुदाना हो जाएगा। दोस्तों, गज़ल के दौर में इब्राहिम सागर साहब, अनीस नैयर साहब यहाँ अपना कलाम पेश कर रहे थे। आप लोगों ने अच्छा उनको सराहा। इंसाइया, फ़िकाइया और मज़ाहिया मज़ामीन का दूसरा सिलसिला होता है जिसमें दो लोग मज़ाहिया मज़ामीन पेश करते हैं। आसिफ सुबानी साहब आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं। भैया जब तक चाय पी लेंगे, जब तक मैं कुछ अदबी लतीफ़े सुनाता हूँ, ताकि भैया उसके बाद में अपना मजमून पेश करेंगे कि मिर्ज़ा गालिब ने एक शख्स को अपने घर मेहमान बुलवाया। जब वो मेहमान गालिब साहब के यहाँ पर आए तो 3-4 घंटे तक गालिब साहब घर पर नहीं आ सके, और झुंझला कर वो जो मेहमान थे वो चले गए, और जाते हुए उन्होंने गालिब साहब के दरवाजे पर लिख दिया गधा। दूसरे रोज जब गालिब साहब से उनकी मुलाकात हुई तो उस मेहमान ने शिकायत की कि मैं आपके घर पर आया था और काफ़ी देर तक बैठा, आप नहीं थे, इसलिए मैं वहाँ से चला गया। गालिब साहब ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ, आपकी दस्तखत मैंने दरवाजे पर देखी। गालिब साहब से किसी ने पूछा कि मेरा कलम या मेरी कलम, इन दोनों में से क्या सही है? गालिब साहब ने जवाब दिया कि कलम अगर औरत के हाथ में हो तो मेरी कलम, और अगर मर्द के हाथ में हो तो मेरा कलम। सवाल करने वाले ने दूसरा सवाल दागा कि जूती सही है या जूता? तो एक शख्स ने कहा कि गालिब साहब अभी यही कहेंगे कि औरत पहने तो जूती, मर्द पहने तो जूता। गालिब साहब ने बर्जस्ता कहा, बोले नहीं, जोर से पड़े तो जूता और धीरे पड़े तो जूती। फैजुल हसन साहब दिल्ली गालिब साहब के मेहमान हुए। दिल्ली में मेहमान नवाजी का एक दौर चलता था कि सुना है कि दिल्ली में उल्फत के मारे, मुख्तार शेर देखना, कि सुना है कि दिल्ली में उल्फत के मारे रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं। दिल्ली की वो नज़ाकत, दिल्ली की वो वज़ादारी सारी दुनिया जानती है। दिल्ली में मेहमान नवाजी का भी अच्छा खासा माहौल था। मिर्ज़ा फैजुल हसन साहब मिर्ज़ा गालिब के यहाँ मेहमान हुए तो मिर्ज़ा गालिब शतरंज बहुत अच्छी खेलते थे। फैजुल हसन साहब ने कहा कि शतरंज की कुछ बाजियाँ हो जाए। दोनों शतरंज खेल रहे थे। फैजुल हसन साहब ने कहा कि यार मिर्ज़ा, दिल्ली में गधे बहुत हैं। मिर्ज़ा साहब ने कहा हाँ हैं, मगर बाहर से ज़्यादा आते हैं। आसिफ सुबानी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप अपना मजमून पेश करेंगे। जिंदा दिलान के पहाड़ रूप में जनाब आसिफ सुबानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। उन्वान है पेट का इम्तिहान। पेट का इम्तिहान। हमने देखा कि अखबार में इश्तिहार शाये होते ही हल्क़े शेर व सुखन में न सिर्फ तहलका मच गया बल्कि तमाम शोराए कराम का काफिया भी तंग हो गया। उमूमन शोरा के हाथ में वही अखबार नज़र आता है जिसमें उनका अपना कलाम शाये हुआ हो, मगर आज खिलाफ तवक्को हर शायर के पास वही अखबार नज़र आ रहा था जिसमें वो इश्तिहार शाये हुआ था। इश्तिहार क्या था? एक मुअम्मा था, समझने का न समझाने का। हर शायर पसो पेश में मुब्तला था। हर एक की आंखों में सवालिया निशान, चेहरा चेहरा परेशान। उनके माथे पर बल देखकर यह अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल नहीं था कि वो पुरतजस्सुस इश्तिहार
सभी शोराए कराम के कज़बल निकाल दिए थे। जिस तरह दो टीचर बाहम मिलते हैं तो उनका मौजूए सुखन पगार होता है, उसी तरह जहां दो शायर टकराते तो उनका मौजूए सुखन वही इश्तिहार होता। हर शायर उम्मीद से था कि शायद दूसरा शायर मज़कूरा इश्तिहार के मुज़मरात से पर्दा उठाकर दिले मुस्तर को राहत और सुकून पहुंचाएगा, लेकिन बसा ए आरज़ू के खाकशो, इस कदर बेचैनी और इस्तिराब तो शायद शायरों को तख्लीकी अमल से गुजरने पर भी नहीं होता होगा। आमद और आउद सब के सब जामिद और साकित, गोया जुमला शोराए कराम कुड़क होकर रह गए थे। इश्तिहार के फिराक में शहर की तमाम अंजुमनों और बज़मों की तरही और गैर तरही नशिस्तें पूरी तरह ठप हो गई थी। इश्तिहार की इशाअत से एक अनहोनी बात यह हुई कि शोरा के दरमियान जो गिरोहबंदी थी उसकी गिरें ढीली पड़ने लगी। मुख्तलिफ अंजुमनों और बज़मों में बटे हुए सुखनवर तमाम गिले शिकवे, शायराना चश्मक और आपसी चपकलश को बालाए ताक रख कर आज़ादाना तौर पर एक दूसरे से मिलने जुलने लगे थे। उन्हें शीर और शकर होता देखकर यह खदशा पैदा होने लगा था कि कहीं शायरों में शकर का मर्ज आम ना हो जाए। इस तशवीशनाक हालात का वाहिद सबब वही इश्तिहार था जिसमें जली हुरूफ में लिखा हुआ उन्वान था पेट का इम्तिहान। ज़ेली उन्वान था तकरीब तकसीम अचकन व दस्तार बलागत, और मतन कुछ यूँ था PIB के ज़ेर एहतमाम मोरखा 30 मई बवक्त शाम 5 बजे एक शाम शायरों के नाम, शिरकत के मजाज शोराए कराम, दाखला बजरिया कलाम, ज़ियाफ़त का माकूल इंतज़ाम, और नीचे मकाम फ़रोग उर्दू कंपाउंड। आखिर में एक नोट लिखा हुआ था, कंपाउंड का सदर दरवाज़ा 5:30 बजे मुकफ़ल कर दिया जाएगा। ज़बान और बयान और उसलूब के एतबार से इश्तिहार का मवाद अपनी जगह मुकम्मल, जामे और काबिल फ़हम था। अलबत्ता उन्वान पेट का इम्तिहान ने शोराए कराम का हाजमा बिगाड़ कर रख दिया था। शायरों में अजीब खलबली, बेचैनी, बेयकीनी और सरासीमगी का माहौल पैदा हो गया था। इश्तिहार पर मुख्तलिफ शोरा अपनी अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक कयास आराइयाँ कर रहे थे, मगर अभी तक कोई इत्मीनान बख्श नतीजा बरामद नहीं हुआ था। कुछ शोरा हजरात इश्तिहार की वजाहत तलब करने की खातिर अखबार के दफ्तर तक पहुँच गए, मगर अखबार के मुदीर ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि हम खुद हैरान हैं कि यह मामला क्या है। दरअसल हमें भी मज़कूरा इश्तिहार बज़रिए पोस्ट मौसूल हुआ था। नेज़ इश्तिहार की अशाअत का मुआवजा भी मनी आर्डर से दस्तयाब हुआ था, जिसमें इरसाल कुनिंदा का आता पता कुछ नहीं था, सिर्फ मिन जानिब PIB तहरीर था। अब तो मामला और भी ज़्यादा पेचीदा हो गया। इस सनसनीखेज माहौल में शेरी व अदबी बज़मों और अंजुमनों के सरकर्दा अफराद ने मिलकर हंगामी तौर पर कुल अंजुमनी तंजीम शोरा की बुनियाद डाली। शहर के तमाम अखबारात में एक हंगामी मीटिंग का ऐलान कर दिया गया, जिसमें जुमला शोराए कराम से शिरकत की गुजारिश की गई थी। इस ऐलान से शोरा हजरात की जान में जान आई, उनके चेहरों पर रौनक और मुस्कुराहट नजर आने लगी, और उन्हें इस बात का कामिल यकीन हो गया था कि अब राज हाय सरबस्ता से हर हाल में पर्दा उठेगा। तमाम शोरा एक दूसरे से मुलाकात करते और मीटिंग में शरीक होकर उसे कामयाब बनाने की गुजारिश भी करते जाते। हालांकि वो एक दूसरे को कन्विंस ना भी करते तो मीटिंग में शोराए कराम की 100% शिरकत यकीनी थी, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे। कुल अंजुमनी तंजीम शोरा की मीटिंग में जोक दरजोक शेर और सुखन के आफ्ताब, महताब, सैयारे, सितारे, दुम और दुम छल्ले, गौरानी, काकरेल सभी खिलाफ तवक्के मुकर्ररा वक्त से पहले ही जमा हो गए। पूरा हाल शोरा से खचाखच भरा हुआ था। शोर और गुल तो इस कदर बरपा था गोया खवातीन का कोई इजलास हो रहा हो।
भीड़ के पेश नज़र हंगामी तौर पर लाउड स्पीकर का इंतज़ाम करना पड़ा। फिर माइक पर एक आवाज़ उभरी और लोगों से खामोश रहने की अपील की गई। मीटिंग के लिए एक सदर का इंतखाब किया गया। सदर की इजाज़त से एक शायर कम नाजिम साहब इस हंगामी मीटिंग के अगराज और मकासद पर रोशनी डालने के लिए जैसे ही खड़े हुए, हाल की रोशनी गुल हो गई। पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। हाथ को हाथ और शायर को शायर सुझाई नहीं दे रहा था। किस्मत ने यावरी की और लाइट आ गई। नाजिम ने दोबारा माइक संभालते हुए कहा, आज की ये हंगामी मीटिंग पेट के इम्तिहान वाले इश्तिहार पर गौर व खौस करने के लिए कुल अंजुमनी तंजीम शोरा की जानिब से मुनक़िद की गई है। लिहाजा मुकर्ररीन शोरा से इल्तिमास है कि बराए मेहरबानी आज वो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने अशार व क़ताअत से हतमी तौर पर गुरेज करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ पेट के इम्तिहान पर ही नसरी इजहार ख्याल फरमाए। यके बाद दीगरे मुख्तलिफ शोरा ने अपने ख्यालात का इजहार किया। एक ने कहा कि यह किसी की शरारत मालूम होती है, गोया मई के महीने में हमें अप्रैल फूल बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही। एक जहां दीदा शायर ने कहा, पेट का इम्तिहान से हम क्या मुराद लें? यह तो खुल्लम खुल्ला हम शोरा हजरात की इज्जत नफ्स से खिलवाड़ है। क्या हम किसी की ज़ियाफत के भूखे हैं? क्या अचकन और दस्तार बलागत का लालच देकर हमारी तौहीन नहीं की जा रही? हमें उस प्रोग्राम का बायकाट करना चाहिए। एक दूसरे साहब ने कहा कि हमें फ़रोग़ उर्दू कंपाउंड के प्रोग्राम में शरीक होना चाहिए। पेट के इम्तिहान का मतलब ये भी तो हो सकता है कि मुंतज़मीन मुफ्त में हमारे पेट का चेकअप करवाने का इरादा रखते हों, क्योंकि आम लोगों का ख्याल है कि शोरा के दिमाग से ज़्यादा उनके पेट में खलल होता है। किसी ने कहा कि मेरी राय तो यही है कि इस तज़हीक आमेज़ प्रोग्राम के खिलाफ हम लोगों को स्टेज से उतरकर सड़कों पर आना होगा। रास्ता रोको आंदोलन, नेस प्रांत ऑफिस के बाहर धरना देना होगा। इनकलाब दुनिया में खुद ब खुद नहीं आता, इनकलाब आता है इनकलाब लाने से। लोग शोर मचाने लगे कि बावजूद मना करने के शेर का सहारा लिया गया। इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी ने कहा, हम कोई आज़ादी की जंग लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम शायर हैं, कोई लीडर नहीं। ये हमारा शेवा नहीं। हमें मज़कूरा प्रोग्राम में शिरकत करनी चाहिए। गरज जितने मुँह उतनी बातें हो रही थी, मगर कोई भी पेट तक नहीं पहुँच सका। आखिर में हूटिंग के दरमियान सदर साहब ने खुतबे सदारत में कहा कि यहाँ मुकर्ररीन शोराए कराम ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। मुतज़ाद बातें सामने आई, मगर मेरी राय तो यही है कि चूँकि हमें माँ कलाम दावत दी गई है, अगर हम उस प्रोग्राम में शरीक नहीं हुए तो यह आदाब शायरी के खिलाफ होगा। बहैसियत सदर मैं अपने खुसूसी इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए यही कहूँगा कि किनारे से कभी अंदाज़ तूफ़ान नहीं होता। हमें PIB के ज़ेर एहतमाम उस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। देखें तो किस तरह हमारे पेट का इम्तिहान लिया जाता है। जिन लोगों को मेरी बात से इत्तेफाक नहीं है वो अपने हाथ ऊपर उठाए। हाल में सन्नाटा छा गया, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। तब सदर साहब ने मजीद कहा कि इत्तेफाक राय से ये फैसला किया जाता है कि मज़कूरा प्रोग्राम में तमाम शोरा हजरात माँ कलाम हर हाल में शरीक होंगे। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसने तमाम शोराए कराम के चेहरों पर 12 बजा रखा था। तमाम शोराए कराम नहा धोकर नाखून तराश कर नए नए कपड़े में मलबूस फ़रोग़ उर्दू कंपाउंड की सिमत रवां दवां थी। कुछ शोराए कराम तो ब्यूटी पार्लर से सज धज कर निकलते हुए नजर आए। यूँ महसूस होता था गोया ईद उल फितर की नमाज अदा करने जा रहे हैं। चंद शोरा तो दोपहरी से कंपाउंड के इर्द गिर्द मंडला रहे थे, क्योंकि पेट का इम्तिहान मकसूद था। इसलिए कुछ शोरा एहतियातन हाजमोला की टिकिया चूस रहे थे, कुछ अपने कल्लों में हवाबान हरडे दबाए हुए थे और बाज़ तो सुफों पे हाजमा मुसलसल फाँक रहे थे। शाम के 5 बजते ही कंपाउंड के सदर दरवाजे से 10-12 वर्दी पोस्ट गार्ड्स बरामद हुए और तमाम लोगों से गुजारिश करने लगे कि अपने अपने कलाम की पर्ची हाथों में ले लें कि उसके बगैर किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। कंपाउंड में हर 4 जानिब असातिज़ा शोराए कराम की कद आदम तस्वीर आवेज़ा थी। शोराए कराम मुँह उठाए उन तस्वीर को यूँ तक रहे थे जैसे कोई देहाती बम्बई की फलकबोस इमारतों को तकता है।
कुछ हजरात उन तस्वीर में अपनी तस्वीर ढूंढ रहे थे, मगर वाहे नाकामी दिल महसूस कर रह गए। हाल के दाएं जानिब बुजुर्ग उस्ताद शोरा के लिए नशिस्तों का मखसूस इंतज़ाम किया गया था। तमाम शोरा कुर्सियों पर सलीके से बैठ गए। तब स्टेज पर एक साहब नमूदार हुए और खिताब फरमाने लगे। हाज़रीन महफिल, आप तमाम हजरात का PIB यानी पोएट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जानिब से पुरतपाक खैर मकदम किया जाता है। हमारे ब्यूरो की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आज यहाँ शोराए कराम की शिरकत 100% है, जिसके लिए हम आप तमाम हजरात के बेहद शुक्रगुजार हैं। ऐलान के मुताबिक कंपाउंड का सदर दरवाज़ा मुकफ्फल किया जा रहा है। लीजिए अब आप लोगों के सामने PIB के जनरल सेक्रेटरी प्रोग्राम की गर्ज व गायत और अहमियत बित तफसील पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। फिर एक सूटेड बूटेड शख्स माइक पर आया और कहने लगा, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सबसे पहले मैं इस बात की वजाहत करना चाहूँगा कि हमारा ये मंसूबा क्यों कर वजूद में आया। आज से 25 साल कबल शोराए कराम के एक वफ्द ने उस वक्त के वज़ीर मुमलकत बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान से बिलमुशाफ़ा मुलाकात करते हुए यह शिकायत मौसूफ़ के गोश गुजार की थी कि शोरा के गिरोह में बहुत सी काली भेड़ें दर आई हैं, जिन्हें मुतशायर कहा जाता है। चाय से ज़्यादा केतली गरम के मिज़दाक़ ये कौम बहुत तेज़ी से सरगर्म अमल है, जिसके सबब असल और फितरी शोरा मादूम होते जा रहे हैं। शेर और सुखन की मजालिस और मुशायरों के मेयार में बतदरीज रू बज़वाल होने के आसार नज़र आ रहे हैं। शायरी का मुस्तकबिल गैर महफूज होता जा रहा है। लिहाजा इस खतरनाक सूरत हाल के तदारुक के लिए हुकूमत कोई ठोस इक़दाम करे। उस वक्त मुतहर्रिक और फ़ाल हुकूमत ने मुशायरों का खोया हुआ वक़ार वापस लाने के लिए, सिर्फ शेर और शायरी के बकाए दवाम के लिए, नेज़ ओरिजिनल शोरा को अदबी इस्तेसाल से बचाने के लिए तहफ़्फ़ुज़े असफ़िया शोराए बिल दोनों ऐवानों में पास करवा लिया था। यह बिल मुद्दतों सर्द खाने में पड़ा रहा। मुकाम मुसर्रत है कि मौजूदा हुकूमत ने सदर जमहूरिया से दस्तखत करवा कर उसे बाकायदा कानूनी शक्ल देने में कामयाबी हासिल कर ली। उसी सिलसिले की एक कड़ी पेट का इम्तिहान है। जिस तरह मेयार तालीम बुलंद करने के लिए सूबाई हुकूमत ने असातिज़ा कराम के लिए टेट का इम्तिहान, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लाजमी करार दिया है, उसी तर्ज पर पेट का इम्तिहान यानी पोएट्स एलिजिबिलिटी टेस्ट शोराए कराम की अहलियती जांच के लिए लाजमी करार दिया गया है। पेट के इम्तिहान में कामयाब होने वाले शोराए कराम को एक पेट कार्ड और सर्टिफिकेट के अलावा एक दीदा ज़ेब अचकन और दस्तार बलागत से नवाजा जाएगा और यही सर्टिफाइड शोरा आइंदा बैनुल अक़वामी, कौमी और मकामी मुशायरे आम में शिरकत के मजाज होंगे। नीज़ हर पेट कार्ड याफ्ता शायर के लिए सरकार अनकरीब मुशायरा भी तय करने वाली है। यहाँ 25-25 टेबल अलग-अलग लगे हुए हैं। हमारे 25 निगराकार हजरात तैनात होंगे। इस तरह हर राउंड में बैक वक्त 25-25 शोरा का इम्तिहान लिया जाएगा। तमाम सवालात शेर और शायरी के रुमूज़ और नुकात पर मुश्तमिल होंगे। कुल 6 सवालात और कुछ ज़िमनी सवालात पूछे जाएंगे। छठा सवाल लाजमी होगा। सवालात तरतीबवार होंगे, लेकिन उनके जवाबात आप बेतरतीब भी दे सकते हैं। सवाल और जवाब के बाद आखिर में हर शायर को झूठ पकड़ने वाली मशीन से गुजारा जाएगा। इस शायराना पुलसरात से कामयाबी के साथ गुजर जाने वाले उम्मीदवार को ही कामयाब शायर करार दिया जाएगा। हमारे हर मुमतहिन या निगराकार को शरीक इम्तिहान शोरा के कुर्ते, कमीज या शेरवानी की आस्तीनों और दामन को उलट पलट कर देखने का मुकम्मल इख्तियार होगा। अब आप सवालात समाअत फरमाएं। सवाल नंबर 1, सुनते आए हैं कि इब्तिदाए आफरीनश से इंसान अपनी ज़बान को इस्तेमाल करता चला आ रहा है। इब्तिदाए शायरी नस यानी शायरी की रग जब से फड़कने लगी है, शायर हजरात अर्ज़ किया है के ज़रिए शेर ख़ानी की इब्तिदा करते चले आए। शायद यही अर्ज़ जमा होते होते आज अरूज़ बन गई है। बताइए इल्म अरूज़ क्या है? हमारी मुस्तनद राय में ये इल्म उरूज होना चाहिए, क्योंकि इसी के इस्तेमाल से शायर उरूज पर पहुंचता है। आपको अपनी राय पेश करनी होगी।
कहते हैं इल्म अरूज शोरा को बांध कर रखता है, इसीलिए ज़्यादातर शोरा इसकी पकड़ से दूर रहना चाहते हैं। क्या ये सच है? सवाल नंबर 2, बहर और वज़न क्या अला बला है? कहते हैं बर्र आज़म की तरह बहर आज़म की तादाद भी मुकर्रर है, लेकिन बहर के अराकीन या अरकान टूट सकते हैं, टूट कर गायब हो सकते हैं, लेकिन बढ़ाए नहीं जा सकते। इस ममनुए के मुताल्लिक अपनी राय दीजिए। ज़िम्नी सवाल नंबर ए, क्या इसीलिए बहुत सारे शोरा बहरों से बेबहरा होने में अपनी आफियत समझते हैं? सवाल नंबर बी, ज़िम्नी सवाल बी, ये भी सुना जा रहा है कि बहुत सी बहरों के बागी अरकान को जमा करके नई पार्टी की तरह नई बहरें बनाई जा रही हैं, और ऐसा करने वाले शायर को शायर आज़म का एजाज़ दिया जा रहा है। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? ज़िम्नी सवाल सी, क्या ये सही है कि गज़ल के हर शेर का वज़न एक ही होता है? ज़रा ये शेर देखिए, कम इल्मी नहीं ये तो है शायर की महारत, मतरूहा गज़ल है मगर औज़ान बहुत हैं। ये कौन शायर साहब हैं भाई? ये उनकी कम इल्मी नहीं बल्कि महारत। इसकी हिमायत मुखालफत में दलीलें दीजिए। ज़िम्नी सवाल डी, ये महारत कौन कौन से शोरा में मौजूद, अपने मुशाहिदे और मुताले की बुनियाद पर जवाब दीजिए। सवाल नंबर 3, कहते हैं कि गज़ल किसी भी बहर में लिखी जा सकती है, लेकिन एक गज़ल में एक ही बहर होनी चाहिए। ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे शोरा इस पाबंदी के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। वो कहते हैं कि ये पाबंदी इंसानी मिजाज के खिलाफ है। क्या आप भी इस बहरी बेड़े में शामिल हैं? अगर नहीं हैं तो क्यों? सवाल नंबर 4, सरका क्या है? क्या जिस तरह सिरका हाजिमे ग़िज़ा है, उसी तरह सरका भी पूरी गज़ल को हज़म कर लेने में मुआविन होता है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? 5-7 शेरों, माफ़ करना 5-7 जुमलों में बयान कीजिए। ज़िम्नी सवाल, खबर है पुरानी किताबों, खुसूसन शायरी की पुरानी किताबों और डायरियों के फ़रोग़ बड़ी सूरत के साथ होती है। क्या आपको भी इसका कोई तजुर्बा है? मुख्तसरन बयान कीजिए। सवाल नंबर 5, शायरी में तवल्लुद और तवारुद का मुवाजना कीजिए। सवाल नंबर 6, ये सवाल आखिरी और लाजमी होगा, तख्ती क्या है? इसका तलफ़्फ़ुज़ अदा करना भले ही मुश्किल है, मगर इस पर अमल करना नामुमकिन नहीं। आप इस बाबत अपनी मालूमात तफसील के साथ पेश कीजिए और बतौर हवाला अपने साथ लाई हुई गज़ल तख्ती के साथ पेश कीजिए। जुमला शोराए कराम से गुजारिश है कि इस इम्तिहान से गुजरने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। ठीक 10:10 के बाद हम अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। इतना सुनते ही फ़रोग़ उर्दू कंपाउंड में अफरा तफरी मच गई। जिसके जिधर सींग समाए सर पर पैर रखकर भागने लगा। नफ्सा नफ्सी का आलम और भगदड़ ऐसी मची गोया महशर बपा हो। ज़्यादातर शोरा सद दरवाजे पर जमा होकर दरवाज़ा खोलो की गर्दान रटने लगे। कई एक दीवार फलांगने की कोशिश में दीवारों पर चढ़ने लगे। एक दूसरे के कांधे पर चढ़ कर दीवार की दूसरी जानिब कूदने लगे। ऐसा महसूस हो रहा था गोया गोविंदा का त्यौहार हो और दही हंडी फोड़ने के लिए सब एक के ऊपर एक सवार हो। कुछ बुजुर्गों को होना मश्क शोरा ग्राउंड ही में सजदा शुक्र अदा कर रहे थे। उनके चेहरे मारे खुशी के तमतमा रहे थे और आंखें पूर्णम थी। 5-7 मिनट में ही ज़्यादातर लोग कंपाउंड से 9-2-11 हो चुके थे। हम भी अपनी एक पुरानी हज़ल लेकर मैदान कारदार में पहुँचे थे। अगर जो वो हमारी तबाज़ाद हज़ल थी, लेकिन चूँकि पेट का इम्तिहान देने के हम अहल नहीं थे, कबल इसके कि हम पर मुतशायर होने का लेबल लगता, हमने भी भागने ही में आफियत समझी और दीवार पर चढ़ने की कोशिश में धड़ाम से नीचे गिर पड़े। जब आँख खुली तो हम पलंग के नीचे थे। शुक्रिया। एक जन मुरी झाड़ू लगाने में रह गया, निकला था झोड़गे से सटाने में रह गया, और बीवी फरार हो गई खिड़की से कूदकर, मैं दोस्तों को शेर सुनाने में रह गया। दोस्तों, आसिफ सुबानी साहब ने बहुत अच्छा मजमून पेश किया। दिलचस्प अंदाज था और सादा तहरीर थी। आमतौर पर ये होता है कि फसाहत और बलागत के चक्कर में लोगों को बात समझ में नहीं आ पाती। शकील भारती साहब मशहूर फनकार हैं, मछली बाज़ार इलाके में रहते हैं। एक मरतबा वो रफ़ा हजत के लिए जाने लगे, सर पर टोपी थी और बड़े शरीफ दिख रहे थे। कभी कभी वो शरीफ दिखते हैं। तो महल्ले के एक नौजवान ने उनसे पूछा, और शकील भाई खैरियत? बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले बैतुल खिला। बोले मोरे हत्ते भी दुआ करना।
आसिफ सुबहानी साहब को बेहतरीन मजमून पर मुबारकबाद। थोड़ी तवालत महसूस की गई कि एक मुकर्रिर तकरीर कर रहा था और उसको एहसास हुआ कि यार मेरी तकरीर बड़ी तवील हो गई है, तो उसने कहा कि माफ़ करना दोस्तों, मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी इसलिए वक्त का अंदाज़ा नहीं हो सका। सामाइन में से एक ने चिल्लाया घड़ी नहीं थी, पीछे कैलेंडर तो लटक रहा था। बहरहाल आसिफ भैया को बहुत मुबारकबाद अच्छा मजमून पेश करने पर। दोस्तों आइए, इससे पहले कि मैं मोमिन आसिफ साहब को पेश करूं कि बहुत कम लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। आज की इस नशिस्त में मैं जो मकसद जिंदा दिलान मालेगांव का जो मकसद था कि अदबी तकरीबात से दीगर लोग भी जुटे, असातिज़ा जुट जाएं, टीचर जुट जाएं, साफ़ी हजरात आ जाएं। आज की नशिस्त में मैं देख रहा हूं कि साफ़ी दुनिया से जहां मुख्तार अदील थे वहीं प्रिंस रहमान साहब भी मौजूद हैं। हासिम अकबर अली साहब, सलीम शहजाद रिजवी साहब जैसे असातिज़ा भी आज यहाँ पर आए हुए हैं और नहायत कम याब शख्सियत प्रोफेसर सलीम कैसर साहब, जावेद आफाक साहब के यहाँ के साथ मौजूद है। कुछ नए सामाइन भी मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ नए सामाइन का भी इजाफा हुआ है। शोराए कराम भी जदीद, हमारे मासिर शोराए कराम भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है जो आज की इस तकरीब की कामयाबी की ज़मानत मानी जा रही है। अल्लाह करे कि सिलसिला मज़ीद बढ़े और ऐसी तकरीबात में सामाइन का और तकरीबात में अच्छा चोली दामन का साथ हो और तकरीबात हमेशा कामयाब हुआ करें। मोमिन आसिफ साहब को पेश करने से पहले मैं एक लतीफ़ा पेश करना चाहता हूँ कि एक मुर्ग में और एक शेर में दोस्ती हो गई। शेर ने मुर्ग से कहा कि तुम्हें अगर कभी तुम पर कोई बुरा वक्त आए तो मुझे याद कर लिया करना। एक मरतबा मुर्ग जंगल में अपना दाना चुग रहा था कि एक लोमड़ी आ गई, उसको देखकर वो ऊपर चला गया। शेर ने उससे कहा था कि जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो तू अजान दे दिया करना। मुर्ग ने जब अपनी जान खतरे में देखी तो उसने अजान देना शुरू किया। तो नीचे से लोमड़ी ने कहा कि अजान हो गई, अब नीचे आओ जरा नमाज भी अदा कर लेते हैं। तो मुर्ग ने कहा कि थोड़ा रुको, अभी इमाम साहब आ रहे हैं। कुछ वक्त के बाद शेर आया तो लोमड़ी भागने लगी। तो मुर्ग ने चिल्लाया कि कहाँ भाग रहे हो, नमाज नहीं पढ़ोगे? बोले मैं ये मेरे मसलक के इमाम नहीं है, ये मेरे मसलक के इमाम नहीं है। मैं मोमिन आसिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि अपना मजमून पेश करेंगे। बहुत इल्तिमास, अदब और एहतराम के साथ मोमिन आसिफ हारून बीए साहब। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।